सहारा से पीड़ित परिवार, दोषी कौन, सरकार, कोर्ट या सहारा? जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल। गुनहगार हैं सहारा से जो लोग आज जूझ रहे हैं। सहारा की वजह से लोग आज जो घर बेघर हो गए हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लिए हैं। इनका दोषी है सरकार, वर्तमान सरकार, कोई दूसरा दोषी नहीं है। क्योंकि हमारे घर या हमारे कहीं भी जो गार्जियन होता है, सारा जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आता है। हमारे देश का जो गार्जियन है, जो वर्तमान सरकार है, सारा जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है, देश में जो भी हो रहा है। और विशेष करके ये मामला केंद्र का है, अमित शाह जी इनका मंत्री हैं, तो इसलिए 100% जिम्मेदारी अमित शाह जी के ऊपर अभी है। सहकारिता मंत्री है। सबको पता है कि सहारा में जो पैसा हम लोग को जमा है, सोसाइटी में 99% पैसा सोसाइटी में जमा है। और सोसाइटी का मंत्री भी है और देश में एक सरकार के तौर पर मोदी जी सरकार भी हैं, तो इसलिए सारा जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आता है। आइए हम आपको अभयदेव शुक्ला जी से कुछ जानकारी ऐसे आपके सामने साझा करने जा रहे हैं, जो जानकारी हम सबको सुनना जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये चाहिए, हम सबको ये चाहिए कि हम अपना एक फ्रेश एप्लीकेशन मूव कराएं लाखों की तादाद में, और ये कहें कि वो मामला दूसरा है, ये मामला दूसरा है। इन्होंने उस मामले को उलझाने के लिए इस मामले को पेश किया है। अगर हम ये नहीं कर पाए तो ये खेल तो अभी और चलेगा। ये सहारा और सेबी का जो खेल है, ये चूहा बिल्ली का खेल है। सहारा भी चाहती है पैसा मुझे मिल जाए, उससे निवेशकों का कोई लेना देना नहीं होगा, वो अपने प्रॉपर्टियां अपने लोगों अपने सिस्टमों में बांट डालेगी। सेबी भी ये चाहती है, क्योंकि सेबी सरकार का गवर्निंग बॉडी है। सेबी माने कुछ नहीं, सरकार माने बहुत कुछ। सेबी की गवर्निंग बॉडी, सरकार की गवर्निंग बॉडी सेबी है। सरकार भी कतई नहीं चाहती है कि देश के निवेशकों का वो पैसा जो सेबी में रखा है मिल जाए, कतई। वो जानती है कि ये कहानी लड़ते रहें और एक समय ऐसा आएगा कि इसके दावेदारी करने वाले लोग नहीं रहेंगे, ये हमारे सरकारी खजानों में इंक्लूड हो जाएगा, फिर किसी के पास कोई चारा नहीं रहेगा। ये लंबा इसी नाते खींचा जा रहा है। सरकार भी बहुत उसमें फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। भला 30,000 25,000 करोड़ रुपए किसको बुरे लगते हैं? कौन से सरकार को बुरे लगते हैं? एक सांसद को 500 करोड़ रुपए जोड़ लीजिए तो 25,000 करोड़ में कितने सांसद आएंगे, जरा सोचिए, ध्यान दीजिए इसको। 500 करोड़ बात कर रहा हूं। अगर एक सांसद और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे विपक्ष और पक्ष मिला दिया जाए तो कितने सांसद हैं? सोचिए ना, एक सांसदों के पास कितना रुपए आएगा। अगर सरकार ये खुला फरुखाबादी खेल खेल दे कि एक कैबिनेट बैठा दे कि जैसे तुम्हारा वेतन भत्ता बढ़ाया जाता है, जैसे तुम्हारा टीएडीए बढ़ाया जाता है, जैसे तुम्हारी और सुख सुविधाएं दी जाती है, तुम्हारे हवाई जहाज की यात्रा फ्री कर दी जाती है, देखो सहारा को लूटा हूं और आओ 500 करोड़ रुपए तुम लोगों को फ्री में बांटता हूं, कोई मत बोलो। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? और अगर इस बात को नहीं समझना है तो बजाते रहिए ठंठना, बजाते रहिए। अभी हम भी हैं, आप भी हैं, दोनों लोग हैं। कुछ देर तक 1 घंटा 2 घंटा लाइव डिबेट चलती ही रहेगी। लोग जो मूर्ख लोग हैं वो सड़कों पे आंदोलन करते ही रहेंगे। मैं इस नाते कह रहा हूं मूर्ख है, क्योंकि अगर ये मामला नहीं आया तो हम मूर्ख ही साबित होंगे ना। पैसे का भुगतान नहीं हुआ तो हम मूर्ख ही बना रहे हैं लोगों को ना। गलत तरीके से हम उनको लेके सड़कों पे इस कड़कड़ाती ठंडक में लड़ रहे हैं और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला होगा तो उनको मूर्ख ही बनाया जाना होगा ना। तो बात को समझिए। आज का जितना पिक्चर है सहारा सेबी का, ये 1 महीना बड़ा है ना। ऐसे 2025 गुजरेंगे और 2025 के बाद 2035 भी गुजरेंगे, आपको वही एक अगला डेट मिलेगा। क्योंकि उस डेट से आपको कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए, कुछ भी। उस मामले को भूल जाइए। आप अपने सही, मैं कह रहा हूं जो लोग कोर्ट गए हैं या जो लोग कोर्ट जाने की तैयारी करा के वहां पर अपनी संख्या दे रहे हैं, उनको पूरी ताकत के साथ वहां पहुंचना चाहिए। और सड़कों पे भी उसी तरह से सरकार को घेरते ही रहना चाहिए जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे। जैसे बिहार में हो गया, जैसे दिल्ली में होने वाला है, कई और राज्यों में उनके चुनाव होने वाले हैं। इनको नाको चने चबवाइए, इनके मंचों के सामने जाकर के इनको बोलने का मौका मत दीजिए। अगर ये सब कर पाए तो ही हम पैसे का भुगतान ले पाएंगे, अन्यथा हम पैसे का भुगतान नहीं ले। इतने भी पैसे हैं। अगर आज सहारा की कंपनी इंडिविजुअल रूप से आपको बुला करके आपको उसकी 4 गुना के पैसे दे दे तो क्या कल से आप बोलना शुरू करेंगे? नहीं बोलेंगे। ये व्यवहारिक बात है, यह व्यवहारिक बात है, यह व्यवहारिक बात है, आप नहीं बोलेंगे। दूसरा, जब सभी लोगों को, मैंने पहले भी कहा कि अगर 15,000 करोड़ रुपए वहां पे हैं आज के डेट में और 25,000 करोड़ रुपए उनको देना है,
और सरकार भी ये बात अच्छी तरीके से जानती है, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी, सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि इसका खुला फरूखाबादी खेल खेलना है और इस पैसे को देना नहीं है। इसमें एक मामला जो उलझा है जिसमें कानूनी रूप से इसमें निवेशकों की कोई गलती नहीं है, टोटल गलती सहारा के प्रबंधन तंत्र की है और हाँ, उससे जुड़े रेगुलेटर बॉडी में काम कर रहे लोगों की भी है जो आधिकारिक रूप से है उनकी। लेकिन क्या हुआ था कि 2017 तक लोगों ने आंदोलन की कोई पहल नहीं करी थी, वेट एंड वॉच कर रहे थे। जब तक कोई पूछेगा नहीं, जब तक कोई किसी के विरुद्ध बड़े आंदोलन की रणनीति नहीं बनाएगा, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। जबकि मामला यहां 13 करोड़ निवेशकों का था, कोई बोलने वाला नहीं था। जब बोलने वाला नहीं है तो भला कौन आपकी बात को सुनेगा? अब बोलने वाले पैदा हो चुके हैं, बड़े पैमाने पे आशुतोष जी जैसे लोग बोल रहे हैं, तमाम और भी चैनलों से लोग बोलना शुरू कर दिए हैं, तमाम बड़े पैमाने पे लोग सड़कों पे निकल करके बोलना शुरू कर दिए हैं। छोटे छोटे मुद्दे नहीं है, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसको 1 मिनट में सॉल्व कर लेना बहुत कठिन काम है। कल सुबह आपने आंदोलन किया और एक दूसरे दिन आपको फैसला आ जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में इन छोटे छोटे आंदोलनों की में नगण्य मानी जा सकती है। हाँ, मन बनाइए, रामलीला मैदान को भरिए आप दिल्ली में, मन बनाइए कि जब 11 तारीख का डेट आ रहा है, अगली डेट है, आपके पैसे हैं, आपको कोई परवाह ना हो कि हमारा पैसा चाहे जैसे मिलना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर के खड़े होइए। संज्ञान लेने के तरीके आपको करना पड़ेगा। जुडिशरी भी, भारत की संवैधानिक व्यवस्था भी, न्यायपालिका भी और कहते हैं विधायिका भी किससे चलती है? जनता से चलती है। अगर जनता ही अपनी मांग नहीं करेगी, अब हमको तो बार बार रोका ही जाएगा क्योंकि हम जनता हैं, हम कोई वीआईपी पर्सन नहीं है कि हमारे लिए सारी लग्जरी संसाधन दे दिए जाएंगे, सारी छूट दे दी जाएगी। जनता है, इन्हीं के ऊपर तमाम कानून है, इन्हीं के ऊपर तमाम पाबंदियां हैं। लेकिन जिसने भी पाबंदियां तोड़ी हैं उसको अपना लक्ष्य मिला है। कानून में कोई गलत, प्रशांत भूषण को कहां रोक लिया उन्होंने? बताइए ना। दिल्ली पटना में 4:30 बजे प्रशांत भूषण को उठाते हैं, प्रशांत भूषण को ले जाते हैं और 2 घंटे के बाद प्रशांत भूषण को छोड़ने पे विवश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे छात्र नौजवानों का बड़ा हुजूम दिखाई देता है और यह दिखता है कि वो सच के साथ खड़े थे, उन पीड़ितों और शोषितों के साथ खड़े थे जिनके साथ अन्याय हो रहा था। उनके साथ उनके लोग रात और दिन नहीं मिला रहे थे। यहां तक कि सिर्फ लड़के नहीं थे, लड़कियां थी, उनकी परिवार के एक एक बच्चे थे और तमाम वो लोग जो थे जो उनके हकों को मांगने के लिए निकले थे। इस नाते प्रशांत किशोर को किसी भी कीमत पे पुलिस रोक नहीं पाई और कोर्ट ने भी उनको सशर्त जमानत दी, कंडीशनल जमानत नहीं, सॉरी, विदाउट कंडीशनल दिया, कोई कंडीशन नहीं रखा। मतलब उस व्यक्ति का हिम्मत तो देखिए कि उसने कहा कि तुम्हारे कोर्ट के किसी भी आदेश को मानने के लिए मैं तैयार नहीं। वो कह पाने में मादा किसका था? क्योंकि उसके पीछे सच की ताकत थी, उसके पीछे उस भीड़ थी उन बच्चों की जो अपनी जान की परवाह नहीं करते। यहां क्या है? यहां क्या है? हमने 10 लोगों के साथ आंदोलन किया नहीं तो 9 लोग गायब, पीछे पुलिस की लाठी दिखेगी, नौकरी का डर दिखेगा, तमाम लोगों को लाठी डंडे का भय दिखेगा। अरे पिछला आंदोलन हमने कई बार किया उसी दिल्ली जंतर मंतर पे। हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पे महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तमाम लीडरान जो हमको बड़े दम भरते हुए दिखाई देते थे, वो तमाम लीडरान उस पर्दे के पीछे से भागते हुए नजर आ रहे थे। तमाम लोगों की वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है। तो भला ऐसे आंदोलन करके आप कैसे जीत सकते हैं जिसको पुलिस की लाठी से डर लगता हो? पुलिस की लाठी से डरना नहीं पड़ेगा। आज वहां लोग डर नहीं रहे हैं, प्रशांत किशोर के लोग या स्वयं प्रशांत किशोर को मैंने देखा कि मैंने कहा भी कि कम से कम छत पे आपके ऊपर एक छत होना चाहिए। आप इतनी भी पराकाष्ठा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने पहली बार एक जननायक को देखा कि उसने उस कड़कड़ाती ठंड में एक अपने ऊपर सामियाना तक नहीं लगाया था और उसी कड़कड़ाती ठंड में था। वो बच्चों के, छात्रों के हित के भविष्य के लिए था। ठीक है, उसकी राजनीतिक मंशा हो, महत्वाकांक्षा हो, लेकिन राजनीति करने वाले जब अपना वजूद दिखाते हैं, सच के लिए लड़ते हैं, तो नेता हो ही जाते हैं। कौन रोक लेगा उनको नेता बनने से? तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको भी उसी तरह से निकलना होगा। कोर्ट के तरफ आप जो निगाह लगाए बैठे हैं ना, कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। कोर्ट
का काम कानून में बैठे वकीलों का है, अगर आपने अपना डिफेंस सही से कर लिया। लेकिन जो आपका काम है वो तो आप तो करिए। आपका काम अपने घर से बाहर निकलना है। अगर आपका 30 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, आपने अपने बच्चे और परिवार को खोया है, आपके लोग बेड पे पड़े हैं, तो आपको अपने घरों से निकलना होगा। आपको ये नहीं देखना होगा कि कल ठंडक है, कड़कड़ाती ठंड है, मैं नहीं आ सकता। कि भाई 10-5 हजार लोगों के लिए वो आंदोलन गांधी पटना मैदान पे जाएंगे तो उसका कोई वजूद नहीं रह जाएगा, सरकारों को कोई मैसेज नहीं दे पाएगा। अगर यकीन मानिए कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ नहीं गया होता तो खबर पता नहीं लगती, खबर पता नहीं लगती। क्योंकि उस खबर को बनाने के लिए भी हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, सड़कों पे उतर करके इस आंदोलन को करके दिखाना पड़ा है, क्योंकि हमारी खबर दब ना जाए, हमारे जो भी लोगों का हौसला और हिम्मत है वो टूट ना जाए। लेकिन क्या दिल पे हाथ रख के कहेंगे कि उस पटना को नहीं भरना चाहिए था, गांधी मैदान को? क्या अपने लोगों को घर घर से निकल नहीं आना चाहिए था? खास पटना के लोगों को एक बड़ी भीड़ के साथ वहां पहुंच नहीं जाना चाहिए था? नहीं हो पाया ऐसा। हम ठीक है, आज कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन सभी बंद कमरे का आंदोलन तो सफल ही हो जाएगा भैया। हकीकत बात यह है कि जिनका जो दर्द है वही दर्द उनका समझ सकता है, दूसरा का दर्द नहीं समझ सकता है। सहारा निवेशक हम लोग जो है, हम लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग का क्या दर्द है, और जिनको दर्द है वही समझ पा रहा है, उनको बताने से वो समझ पा रहा है। लेकिन जिनको जो सहारा से जुड़े हुए नहीं है, जिनका पैसा सहारा में जमा नहीं है, जैसे नेता लीडर को आप बोलने जाएंगे तो उनको बहुत मुश्किल होता है समझाने के लिए। उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है कि हम लोग किस सिचुएशन में अभी जी रहे हैं, हम लोग का क्या हालत है, ये बताना बहुत मुश्किल होता है। कई बार बताने के बाद उनको थोड़ा बहुत समझ में आता है। ये ऐसा सिचुएशन अभी देश का है, और सरकार पूरी तरह से जानता है, पूरी तरह से उनको पता है कि लोग जाएंगे कहाँ। जो अपना खुद ब्रांच में जाके पैसा जमा नहीं कर पाया वो क्या लड़ पाएगा हमसे? एजेंट लोग को तो सब एजेंट लोग सब साइड ले लिया है, कोई भी एजेंट सहारा एजेंट अभी सामने नहीं आ रहा है। यहाँ पे चाहिए कि सहारा एजेंट को भी, सहारा का जो मैनेजर वगैरह, सहारा के जितने भी मैनेजमेंट है उनको भी आगे आना चाहिए, एजेंट को विशेष करके आगे आना चाहिए सहारा से पैसा लेने के लिए, तभी 100% ये पैसा मिलने का उम्मीद रहेगा। निवेशक क्या करेगा? निवेशक तो ऐसे निवेशक हैं जो कभी शहर नहीं गए, कभी कहीं नहीं गए, मतलब बहुत ऐसे गांव में रहने वाले निवेशक सहारा के हैं जिनका पति भी नहीं है, किन्हीं का क्या बोलेंगे इससे ज़्यादा।